हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारी सीरीज चल रही थी रिसर्च एप्टीट्यूड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो उसका 6th पार्ट है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो सभी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखिए। उसके साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको पता है कि फाइनल आंसर की आउट हो चुकी है, आज या कल मैक्सिमम आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो जो बच्चे नेक्स्ट बैच की तैयारी करना चाहते हैं, जो किसी वजह से इस बार नहीं क्लियर कर पाए, तो आज क्योंकि 1 दिसंबर है तो एक सही तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, एक सही तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना पीछे रहोगे। इट इज जस्ट योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। प्लस के स्टूडेंट्स का बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक भी आए हैं, जो कि डिटेल आपके साथ जल्दी ही शेयर की जाएगी। सो आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। यहां पे आप एनटीएनेट सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद प्लस पे जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन कीजिएगा और यहां पे आप 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसके लिए आप यहां पे तलवीर एस रेफरल कोड यूज कीजिएगा। उसके साथ साथ आपको इतने सारे एडवांटेज मिल जाएंगे। शाम को हर रोज 7 बजे आपको पता है टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स पे क्विज होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। शाम को 7 बजे क्विज होता है जिसमें आपको हर रोज 20 क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको चैनल नजर आएगा, कॉमर्स नेट अचीवर्स। 36,000 सब्सक्राइबर है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर क्लास की वीडियो, हर क्लास की नोटिफिकेशन, हर क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप जरूर से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केविन शेड्यूल्स अ मीटिंग टू सिट डाउन विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर टू डिस्कस देयर स्ट्रगल्स with teaching and technology. He allow the conversation to go wherever the teacher takes it, occasionally asking question based upon what they say. This type of interview process is best described as, मतलब वो एक ऐसी मीटिंग कर रहा है जिसमें वो लोगों से बात कर रहा है, रैंडमली बात कर रहा है। वो पूछा जा रहा है कि वो किस तरीके की रिसर्च है या किस तरीके की इंटरव्यू है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, स्पॉन्टेनियस या फिर आ क्वेश्चनर। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो ना तो यहां पर 2-3 चीजें हैं। गो वेयर एवर द टीचर टेक इट्स, ओकेजनली आस्क क्वेश्चन बेस्ड अपॉन व्हाट दे से। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन एंडेड, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है और ना ही आपसे कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड पहला क्योंकि फॉर्मल नहीं है। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब आपको जैसे एमसीक्यू टाइप नहीं दिया है। जैसे आपको पता है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज्ड एंडेड होते हैं, या उनको आप कन्वर्जेंट क्वेश्चन भी बोलते हो। और जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको आप ओपन एंडेड बोल देते हो, साथ में उसको डाइवर्जेंट क्वेश्चन भी बोला जाता है। इस बार भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपको पेपर में। मैंने अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस भी किए हुए हैं, तो आप उन क्लासेस को जरूर से एनरोल किया करो। टेलीग्राम पे उनके लिंक आपको मिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैसी अ क्वालिटेटिव रिसर्चर कंडक्टेड फोकस ग्रुप इंटरव्यू टू हिट her capstone. She would like to include just a couple of essential quotes from his interview in her report. Where would she like to include those quotes? अब ये जो कोट्स होती हैं, क्या वो लिटरेचर रिव्यू का पार्ट होंगी, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट का या मेथड का या इंट्रोडक्शन? देखिए आप ऑप्शन के हिसाब से जाइए। लिटरेचर रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में वो दूसरे लोगों की बात करेगी। अब्स्ट्रैक्ट है, कोटेशंस नहीं होती अब्स्ट्रैक्ट में, अब्स्ट्रैक्ट इज जस्ट अ समरी। मेथड एक मेथोडोलॉजी होती है और इंट्रोडक्शन में ऐड नहीं करेगी। तो ये जो कोटेशंस होती हैं, कुछ इसेंशियल कोटेशंस होती हैं, वो हम रिजल्ट्स में शो करेंगे। कहां पे शो किया जाएगा, इट विल बी शोन इन द रिजल्ट्स। कहां पे शो किया जाएगा, ये जो उसकी रिसर्च का रिजल्ट होगा। क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कौन सी रिसर्च के डिस्कस कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के डिस्कस कर रहे हैं।
किसके डिस्कस कर रहे हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर ये कवर होता है। सो रिजल्ट्स यहां पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, अभी जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्केल से आएंगे। देखिए स्केल्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी काफी बार डिटेल में पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे भी, अनअकैडमी पे भी, स्पेशल क्लासेस में भी। 4 तरीके के स्केल्स होते हैं। स्केल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो स्केल है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स इन द मेजरमेंट स्केल। आईक्यू टेस्ट यूज दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट। आईक्यू टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है डिस्टेंस की स्टडी के लिए। जब भी इंटरवल की बात होती है, वर्ड यहां पे ध्यान से पढ़िए, इंटरवल। जब भी इंटरवल की बात होती है तो इंटरवल के लिए इंटरवल स्केल ही यूज किया जाता है। कौन सा स्केल यूज किया जाता है? इंटरवल स्केल ही यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इंटरवल स्केल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पता होता है, मगर वो डिस्टेंस आपका यूजफुल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई स्टार्टिंग या कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, या उसको आप जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट स्टिल वी हैव द डिस्टेंस। हमारे पास एक डिस्टेंस होता है 2 टर्म्स के बीच में, और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाना होता है। और आईक्यू के क्वेश्चंस इस बेसिस पे बनाए जाते हैं। बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी यूज विद ऑर्डिनल डाटा। कौन सा मेजरमेंट स्केल है जो ऑर्डिनल डाटा के लिए यूज किया जाता है? मतलब कौन सा? जो हमारा मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन या काई स्क्वायर है, ये सेंट्रल टेंडेंसी। देखो पहले तो सिंपल ये 2 ऑप्शन को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर नहीं आती। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड आता है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसी डिलीट होगी। अब मीन में सारी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, जबकि ऑर्डर की बात की जाती है तो हम मीडियन को यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन में हम क्या करते हैं? हम एक पूरी फ्रीक्वेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड बराबर कर देते हैं, एक यहां ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और ये जो मीडियन होता है ना, ये आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के n डिवाइडेड बाय 2 या फिर n+1 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से फॉर्मूले से इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, क्योंकि मीन में आपको वैल्यू को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होती। यू नीड नॉट टू मेक देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यू जस्ट यू ऐड देम। बट इन मीडियन फर्स्ट यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बेसिस पे हम उसको कंसीडर करते हैं। सो इस वजह से जब भी ऑर्डिनल की बात होगी, ऑर्डर की बात होगी, तो हम किसको कंसीडर करेंगे? वी विल कंसीडर मीडियन। ओके जी। नेक्स्ट, दैट यूज इन अनऑर्डर्ड कैटेगरीज। वो जो अनऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। देखिए सबसे पहला आपका नॉमिनल स्केल होता है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर इंटरवल आता है और फिर रेशियो आता है। यही इनकी सीक्वेंस है। जो सबसे पहला स्केल होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, क्योंकि अगर ऑर्डर होता तो वो यहां पे आ जाता। आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेज है, तो इसका मतलब आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहां पर नॉमिनल स्केल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नॉमिनल को आपको नॉमिनल से ही पता चलता है कि इट टॉक्स अबाउट नेम, it talks about categories, it talks about classifications। मतलब जब सिर्फ आप चीजों को नाम से डिनोट कर सकते हो, चीजों को सिर्फ नाम से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज नॉमिनल स्केल। क्या स्केल बोलते हैं उसको? नॉमिनल। तो अभी मैंने आपको 3 स्केल के बारे में बताया, नॉमिनल, ऑर्डिनल और मीडियन को कहां पे यूज किया जाता है? ऑर्डिनल स्केल में। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है सेकंड पेपर कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए भी, और साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में तो अक्सर ही यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको स्केल्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। राइट। कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है? कंटेंट वैलिडिटी, देखो वैलिडिटी का पहले आपको मतलब पता है कि एक्यूरेसी होता है, ठीक है, कि जो आप मेजर करना चाहते हो क्या उसी चीज को मेजर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो एक्यूरेसी होती है। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं इसको। जनरलाइजेशन, एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। एथिकल यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर एन इंस्ट्रूमेंट कवरिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट। बिल्कुल। कंटेंट का मतलब इज इट कवरिंग ओवरऑल कंटेंट ऑफ द कंटेक्स्ट और नॉट। तो जो कंटेंट वैलिडिटी होती है वो किसके बारे में डिस्कस करती है कि क्या ये पूरे के पूरे कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज इट कवरिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट। उस कंस्ट्रक्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं, क्या उन सारे कंपोनेंट्स को कवर किया जा सकता है या किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको क्या बोला जाता है? कंटेंट वैलिडिटी बोला जाता है।
अब कंटेंट वैलिडिटी के साथ और बहुत सारी वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, रिलायबल, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये सारी वैलिडिटी की टाइप्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ फिलोसफिकल सिस्टम आउटलाइन व्हाट इज ट्रू इट इज रेफर टू। ट्रू कि ये सच है, सच्चाई के बारे में कौन बोलता है? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या फिर लॉजिक। सच्चाई, रियलिटी के बारे में एपिस्टेमोलॉजी, इट टॉक्स अबाउट नॉलेज। एक्सियोलॉजी, दैट इज वैल्यू, एथिक्स, वैल्यूज और ब्यूटी। लॉजिक, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रीजनिंग। एंड मेटाफिजिक्स, दैट इज बियॉन्ड योर रीच, दैट इज सम अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेटाफिजिक्स हो जाएगा। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। जब आप वर्ड यूज करते हो ना, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स से भी कहीं बाहर की बात की जा रही है। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है। प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। इवन आज भी 10:30 बजे हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपके लिए और बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहेंगी और उसके साथ साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी भी टाइम है, बिल्कुल आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं सारे कोर्सेज, नए कोर्सेज साथ ही साथ चलते रहते हैं। और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, PYQ जो अभी सारे पेपर हुए हैं वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ एक ही जगह पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस चीज का ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए और शाम को 7 बजे के जो क्विज होते हैं उसको जरूर से ज्वाइन किया करो। आई होप कि आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपनी व्यूज जरूर दिया करो, अपनी प्रॉपर फीडबैक दिया करो ताकि इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए बनाई जा सके। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।